हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो क्लास 9th के हों, चाहे 10th के हों, या 11th के, या फिर 12th के, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि वीडियो पर कि सर जो रासायनिक सूत्र होते हैं हम उन कैसे याद करें। दुनिया का सबसे मुश्किल काम तो हमें वही लगता है कि भाई 100, 200, 300, 400 सूत्र हम कैसे याद करें, क्योंकि कहा जाता है हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा और रात भर पढ़ा दिन में सफा। तो कैसे पॉसिबल होगा कि हम इतने सूत्रों को याद कर लें। डोंट वरी, उतने सूत्रों को याद नहीं करना, बस याद करना है तो मेरे रसगुल्लों सिर्फ और सिर्फ ये चीजें याद करनी हैं जो ये 10 से 12 दिखाई पड़ रही हैं, और इन्हीं बेसिस पे आप कोई भी केमिकल फार्मूला बोलेगा आप सेकेंडों में उसको आंसर बता दोगे। ठीक है ना। डायरेक्टली कोई कहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए, फट से बता देंगे, दिमाग में कैलकुलेट करके फट से बता देंगे। और उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तुरंत बता देंगे। ठीक, और उसके बाद जिंक क्लोराइड बताइए, तुरंत बता देंगे। इस तरह से कॉपर सल्फेट बताइए, फट से बता देंगे। तो कैसे बताएंगे वही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और किसी भी, ध्यान देना, किसी भी रासायनिक सूत्र बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है दोस्तों वैलेंसी यानी संयोजकता का, और वही संयोजकता हमने लिख रखा है। बस इतना याद कर लीजिए, कोई ऐसा फार्मूला नहीं बचेगा जिसको आप नहीं बना पाओगे। ठीक, जैसे ये हमने लिख दिया आयन, क्योंकि जब रासायनिक सूत्र होता है तो शुरुआत धातु अधातु दोनों मिले होते हैं। शुरुआत धातु से ही होती है। देखिए सब में कि जैसे हाइड्रोजन छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन को तो वैसे भी आवारा तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसका आज तक आवर्त सारणी में स्थान ही निर्धारित नहीं है, तो आवारा है। अब इसमें देखेंगे जैसे क्या है, उसके बाद ये सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, सब धातु ही हैं। फिर उसके बाद ध्यान देना, ये जो आयन होते हैं उनसे जुड़ते हैं। ठीक, अब देखिए हाइलाइट का मतलब क्या है, ये अगर हाइलाइट कोई आएगा तत्व तब उसकी संयोजकता हम एक लिखेंगे। हाइलाइट का मतलब क्लोरीन 17, मतलब क्लोरीन परिवार के तत्व, यानी वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन मतलब हाइलोजन तत्व कहा जाता है। यानी फूल कली बरखा आई 18 साल बाद। ट्रिक है, फूल कली यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फूल कली बरखा आई कोई भी आ जाए उसकी वैलेंसी कितना, 1 होगी। और उसके बाद हमें पता है यहाँ हाइड्रोक्साइड OH के लिख दिया है 1, और उसके बाद परमैग्नेट है, ये चीज़ उसका ये सूत्र है, और ये वैलेंसी फिर एसीटेट का है। इस तरह से हमने 1, 2, 3 जिनका कुछ भी होता है, लास्ट में बोरेट है, नहीं दिख रहा होगा, BO3 है, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाता है। ये चीज़ होता है और इसी बेसिस पे हम बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझ लेना। आज के बाद फार्मूला रटने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। जैसे कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला बनाइए। देखिए हाइड्रोजन मतलब दोस्तों क्या होगा भाई साहब, कि हाइड्रोजन का मतलब क्या है H, दूसरा क्लोराइड यानी Cl। अब यही चीज तो हमें बताना है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। देखिए हाइड्रोजन की, अरे यार क्या लिख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1 होती है, और क्लोरीन की कितनी, 1 होती है। अब देखिए कहेंगे हाइड्रोजन 1 क्यों, क्योंकि वर्ग 1 के जितने तत्व हैं सबका प्लस, मतलब सबका एक ही संयोजकता होता है, इतना ध्यान देना। यानी हाय लैला ने किया रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो हाय लैला ने किया रब से फरियाद, तो उसमें जितने तत्व होंगे उनकी वैलेंसी 1 ही होगी। और दूसरे वाले में चले जाइए, यानी बेचारे मजनू का सर बड़ा रूठा। ठीक है, यानी बेरिलियम हो गया, ठीक, Mg मैग्नीशियम हो गया, का Ca यानी कैल्शियम हो गया। ठीक, तो वो चीज़ कि बेचारे मजनू का सर बड़ा रूठा, उन सब में क्या होता है, वैलेंसी 2 होती है। ठीक, तो ये चीज़ हमने लिख दिया। अब करते क्या है दोस्तों, इसको फेंक के मारो H पर और इसको फेंक के मारो Cl पर। कहने का मतलब दोस्तों इनकी ये तो रेशियो हो गए इनके। अब जो इस वैलेंसी, यानी भाई साहब चोरी ये कर रहे हैं और इल्ज़ाम थोप दीजिए इस पर। ठीक है ना, वही कहते हैं ना कि हमेशा दोषारोपण, दूसरे पर दोष दिखाना। ये क्या है, इसकी वैलेंसी यहाँ फेंक कर मारिए, उसके बाद इसकी वैलेंसी यहाँ फेंक कर मारिए, तो भाई साहब यहाँ पर जो सूत्र आपका बना, सूत्र क्या बना दोस्तों, जैसे H, भाई H का क्या है 1 है, और Cl का क्या है 1 है। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, भाई एक एक लिखा नहीं जाता, बन गया फार्मूला HCl। है ना कमाल का, मज़ा आ रही है।
चलिए दूसरा कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बोले तो Na, भाई हाइड्रोक्साइड को हम OH फॉर्म में लिखते हैं। बात समझ में आई? OH दिख रहा होगा, OH है। अब देखिए सोडियम की वैलेंसी कितना, 1, अभी बताया ना कि हाय लैला ने किया रब से, उसी वाले में का। भाई सोडियम का आप वैसे भी निकाल सकते हो, वैलेंसी क्या होता है, किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम का 11 होता है, 2, 8, 10 और 1, 11, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंसी 1 होती है। अब उसके बाद अब इसको वीडियो भी बनाया है, संयोजकता कैसे निकालते हैं देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो भी पड़ी है। अब यहां से OH का देख लीजिए दोस्तों, OH का वैलेंसी वहां पर 1 है। तो भाई साहब इसको हमने वही चीज बताया कि ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा, तो फार्मूला आपका हो गया, यानी Na1 हो जाएगा या OH1, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन इसका जो लिखने का सही तरीका है NaOH। समझ में आ गया ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। NaOH कास्टिक सोडा का फार्मूला। अब कोई बोलेगा भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप क्या करेंगे, दिमाग में लगाएंगे क्या कि क्या हमने याद किया था? नहीं, बस दिमाग में कैलकुलेट करिए, फटाक से इधर उधर अदला बदली, बन गया। चलिए तीसरा कह रहा है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए एल्यूमिनियम है तो भाई साहब Al, हाइड्रोक्साइड है OH। अब देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी, 3। देखिए क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो 2, 8, 10, 3, 13 बोहर-बरी के परमाणु मॉडल के अनुसार। तो लास्ट में 3 बचा और 3 है तो इसका मतलब संयोजकता 3 है, तो 3 हो गया। और OH का कितना होता है दोस्तों, OH का 1 है, ठीक है ना। शुरू करिए अदला बदली, भाई साहब ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो ये बना Al का 1 लिख देंगे और उसके बाद OH है और OH का यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो इसको हम सही ढंग से क्या लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे AlOH का होल थ्राइस, यानी AlOH3 लिख देंगे, है ना। ठीक, Al1 है और उसके बाद OH ये क्या है, 3 है। तो इस तरह से लिखने का इसका सही तरीका है, AlOH का होल थ्राइस, यानी AH हो गया और सॉरी Al हो गया और हाइड्रोक्साइड 3 लगा दिए। इस तरह से बनता है फार्मूला। मजा आ रही ना। चलिए तीसरा क्या करें, सॉरी चौथा है, कह रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है, तो भाई साहब सोडियम को हम Na से दर्शाते हैं, क्लोराइड है Cl, वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी, क्लोरीन की भी 1 हो जाएगी। फिर से काम शुरू करिए अदला बदली का, ये हो गया, ये यहाँ गया, तो भाई साहब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे Na1 है और उसके बाद Cl1 है, तो ये बन के तैयार हो गया दोस्तों, क्या हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट, लवण, नमक का सूत्र बन गया। ठीक, अब आता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये C हो गया, कार्बोनेट को CO3 लिखते हैं। ठीक, वो आयन दर्शाया गया है यहाँ पर, यहाँ आयन वगैरह नहीं लगाना है। Ca हो गया और कार्बोनेट को ये लिखते हैं, आप लिख भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा है ये बताने का तरीका, यहाँ पे OH का मतलब ये है कि भाई OH आयन है और इसका 1 होता है, ठीक, और इस पे Al है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, और सोडियम है, सोडियम पे +1 होता है, वो आयन दर्शाता है, और यहाँ से वैलेंसी हम निकालते हैं। अब हो गया कैल्शियम। अब कैल्शियम का होता कितना है, 20 होता है, तो 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20, भाई उसी वाले का तो है, ठीक ना, यानी बेचारे मजनू का सर बड़ा रूठा, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी दोस्तों वो 2 हो जाएगी। और कार्बोनेट देख लीजिए हमने लिखा है कहीं पर या नहीं, कार्बोनेट ये लिखा है, कार्बोनेट का कितना संयोजकता, 2। देखिए जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि दोनों कॉमन हो तो हम काट सकते हैं कि नहीं, भाई रेशियो इतना भी तो आ गया, रेशियो आ गया। अब उस वही चीज़ की क्या करिए, इनकी अदला बदली कर दीजिए, इसको यहाँ पर कर दीजिए, इसको यहाँ पर कर दीजिए, तो ये बन गया भाई साहब क्या, Ca1, उसके बाद CO ये 3 है, ठीक, Ca1 और यहाँ से CO3 है, इसको हम 1 करेंगे कोई मतलब नहीं। अब देखिए वही चीज़, इसको क्या लिख देंगे, CaCO3, यही क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि संगमरमर का, है ना, ये क्या है, इसी को संगमरमर बोलते हैं या चूना पत्थर बोलते हैं, ठीक, या खड़िया या चाक बोलते हैं, इसी को चूना पत्थर का। तो यहाँ पर जैसे CO2 और यहाँ पे CO3 का यहाँ 2, ऐसा नहीं, देखिए ये चीज़ कॉमन है तो कट जाएगा, तो रेशियो 1 आ गया।
तो कैल्शियम भाई एक था, कार्बोनेट भी क्या है, एक है, तो CaCO3 बन गया। सोडियम बाइकार्बोनेट, अब चलिए देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम है और बाइकार्बोनेट को क्या लिखते हैं, HCO3 से लिखते हैं। वो यहाँ पे आयन नहीं लिखना है, वो दर्शाता है कि -1 है, यानी वैलेंसी 1 है। अब देखिए सोडियम, तो सोडियम का क्या होता है दोस्तों, सोडियम का जाहिर सी बात है +1। उसके बाद इसकी बाइकार्बोनेट के देख लीजिए +1। बस इसमें तो कुछ करना है नहीं, अदला बदली शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये बन जाएगा यानी Na भाई साहब 1 होगा और ये HCO3 ये 1 है ही। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सही ढंग से जो लिखने का तरीका, Na1 लिखा नहीं जाता है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया ना, यही तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला, समझ में आ गया, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है वैलेंसी फ्रेंड्स, एक होता है। अरे पहले लिख लीजिए, ये H हो गया और परऑक्साइड देखिए लिख रखा है हमने, परऑक्साइड को लिखते हैं O2, ठीक। तो H का 1 होता है और उसके बाद O2 परऑक्साइड का देखिए 2 है। तो क्या करिए फ्रेंड्स, अदला बदली करना है कि भाई ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये हो गया फ्रेंड्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा H2 है और यहाँ से भी O2 है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब देखिए ये फार्मूला क्या बन गया, H2O2, और पता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला यही होता है H2O2। अब तो समझ में आ गया ना कि पिक्चर क्या होती है, आखिर कैसे बना लेते हैं, ठीक। इस तरह से हम आसान तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी केमिकल फार्मूला को हम बना सकते हैं। कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए पोटेशियम है, क्या लिखिए, परमैंगनेट है। देखिए परमैंगनेट किधर गया भाई साहब, वो कहाँ गया, ऊपर है, MnO4 है। तो पोटेशियम का 1 होता है और यहाँ से परमैंगनेट, ध्यान दीजिएगा कहाँ, हाँ परमैंगनेट का भी 1 होता है, ठीक। अब देखिए ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो भाई साहब जो लिखने का जो सही तरीका है, तो क्या हो गया, कहने का मतलब ये K क्या है, 1 है और यहाँ पे MnO4 ये 1 है ही। तो इसको सही ढंग से जब लिखेंगे मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे कि इसी को फिर लिखते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और इसी को तो लाल दवा कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, यही तो फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए हाइड्रोजन सल्फेट है तो भाई साहब इसको हम H लिखेंगे और सल्फेट को SO4 लिखेंगे। देखिए हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, सल्फेट कितना है, तो सल्फेट यहाँ पर देख लीजिए 2 है। तो क्या करेंगे भाई साहब, इसको हम अदला बदली कर दीजिए। तो हमें पता है कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, H2 है फिर SO4 है, यानी गुणे 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर SO4 ही रहेगा। तो इसको क्या हो जाएगा, यानी सही ढंग से लिख दीजिए H2SO4 और आपको याद होगा हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसी को तेजाब बोला जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी केमिकल फार्मूला कहे आप आसानी से चुटकियों में बना पाओगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके बीच में लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।